गाइज हम इस वीडियो में एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात किया था, जो कि अभी जो हम ये सब सारी चीज़ें बता रही है वो सोर्स ऑफ लिटरेचर है। तो सेकेंड सोर्स क्या है? एसीएम है, एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी। एसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसीएम फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। तो आज हम इस सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है भाई? एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ कंप्यूटर साइंस फील्ड का रिसर्च मिलता है। आपको एक बड़ा चीज़ कंफ्यूजन होगा यार कि एसीएम, इसमें भी कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें कि कंप्यूटर साइंस की जो भी रिसर्च है तो वो मिलते हैं। तो बड़ी कन्फ्यूजन होगा यार कि IEEE जो अभी हम पढ़ाएं प्रीवियस वीडियो में, IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी और एसी में आखिर अंतर क्या है भाई? आपको डिफरेंस इतना ही पता होगा, इतना ही डिफरेंस, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसमें ओनली फॉर CS से जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी होता है वो रिसर्च इस एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। बट अगर हम IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से भी रिलेटेड एंड कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन रिसर्च हो गया, या CS से भी रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहती है। बट अगर हम एसीएम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही, इस फील्ड के रिलेटेड ही इसमें इस डेटाबेसेस में अवेलेबल रहते हैं रिसर्च पेपर। तो एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ कंप्यूटर साइंस यानी कि CS फील्ड के रिसर्च ही मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है भाई? ये दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओनली फॉर इसमें कंप्यूटर साइंस के रिसर्च के बारे में ही जो भी डेटाबेसेस है वही रिलेटेड उसमें रहता है। तो एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी इज एन ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड रिसर्च ओनली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इनके फील्ड से ही रिलेटेड इसमें रिसर्च पेपर प्रोवाइड करते हैं या उसमें डेटाबेस में स्टोर रहते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या? ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट। किस टाइप के कंटेंट अवेलेबल एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर है। एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी जो कि हमारा डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर किस किस टाइप के कंटेंट, किस टाइप के चीज़ें अवेलेबल होती है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? जर्नल। सेकेंड क्या? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट क्या है? मैगजीन्स। और लास्ट क्या? टेक्निकल रिपोर्ट। तो चलिए बारी बारी से हम जर्नल को पहले समझ लेते हैं, नेक्स्ट समझेंगे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या होता है, नेक्स्ट समझेंगे मैगजीन क्या होता है। अभी हम कुछ देर पहले बताया, लेकिन चलिए हम समझाते हैं मैगजीन क्या होता है, टेक्निकल रिपोर्ट क्या आते हैं। पहले बात तो हम बात कर लेते हैं ये जो हमारा फर्स्ट टाइप का जो कंटेंट है जर्नल टाइप के भी कंटेंट इसके अंदर आते हैं एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर, जो कि हमारा डाटाबेस है। जर्नल क्या हो? ये हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर होते हैं जो एसीएम के ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश होते हैं। जर्नल एक तरह का रिसर्च पेपर ही होता है, लिखा होगा पब्लिश रिसर्च पेपर जो कि पब्लिश हो चुका है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का मतलब हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो है ना, टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में बात कर, इस टाइप के भी कंटेंट इस डेटाबेस में अवेलेबल रहते हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का मतलब क्या हुआ। लिखा हुआ कि लेटेस्ट रिसर्च प्रेजेंटेशन एसीएम कॉन्फ्रेंस। चलिए इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई? कि और आपको कन्फ्यूजन इसी में है कि आखिरकार ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का मतलब आखिरकार क्या हुआ। कुछ स्टूडेंट को ये भी पता नहीं हो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का मतलब क्या हुआ। तो इसी बारे में हम कन्फ्यूजन जो भी था वो हम करते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आखिर होता क्या है? जब रिसर्चर किसी कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, जब कोई भी रिसर्चर, हम हो आप हो, किसी कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च प्रेजेंट करते हैं तो उनके पेपर को कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जब कोई भी रिसर्चर किसी कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च प्रेजेंट करते हैं तो उनके पेपर को कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। इस टाइप के भी कंटेंट इसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्या है? मैगजीन्स।
मैगजीन्स का नेक्स्ट टाइप के जो भी कंटेंट है वो हमारा मैगजीन है। इस टाइप के भी कंटेंट इसमें अवेलेबल रहते हैं। मैगजीन्स का मतलब क्या हुआ, मैगजीन्स इसमें कंप्यूटर साइंस के लेटेस्ट ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और न्यूज होती है। क्या मैगजीन्स में क्या होती है कि मैगजीन्स अभी हम बताएं कि इसमें कंप्यूटर साइंस के लेटेस्ट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और न्यूज होती है। एग्जाम्पल के बारे में बात किया था, कम्युनिकेशन ऑफ द एसीएम, तो ये इसमें ये सारी चीज़ें इस कंटेंट में आती है। इस टाइप के भी कंटेंट इसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर आती है। नेक्स्ट किस टाइप का कंटेंट इस डेटाबेस के अंदर आती है, टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट मतलब क्या हुआ, ये डीप डाइव रिसर्च पेपर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टेक्निक पर डिटेल में बात करते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट, डिटेल रिसर्च स्टडी, उस किसी भी टॉपिक का डिटेल जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो सारी चीज़ें इस कंटेंट के अंदर, इस जो भी डेटाबेस है उसके अंदर आती है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल जो भी एसीएम का जो भी एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी जो कि डाटाबेस, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो चलिए हम इम्पोर्टेंस के बारे में हम समझ लेते हैं। क्यों इम्पोर्टेंस है भाई? फर्स्ट क्या है, बेस्ट सोर्सेज फॉर सीएस रिसर्च। फर्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि प्योर कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट सोर्स है। प्योर कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट सोर्स है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एसीएम सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे पर फोकस करता है, इसलिए सीएस स्टूडेंट जो भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होते हैं और रिसर्चर के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और रिसर्चर्स के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है फॉर सीएस स्टूडेंट के लिए। सेकेंड क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड द लेटेस्ट एंड कटिंग एज रिसर्च। क्या करता है कि प्रोवाइड करता है लेटेस्ट रिसर्च। सबसे पहले एसीएम में आती है कि एसीएम की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो दुनिया की टॉप सीएस कॉन्फ्रेंस है। एसीएम की जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, सीएस एसीएम क्या है, एसीएम ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या रिसर्च के लिए ही बनी है। तो एसीएम की जो भी कॉन्फ्रेंस होती है वो दुनिया की टॉप सीएस कॉन्फ्रेंस है। इसमें क्या होता है, जो लेटेस्ट रिसर्च प्रेजेंट होती है वो एसीएम में तुरंत पब्लिश होती है। मतलब फ्रेश एंड कटिंग एज रिसर्च यही मिलती है। अगर आपको ये कटिंग एज रिसर्च के बारे में आपको समझ में नहीं है, कटिंग एज रिसर्च क्या है, तो कटिंग एज रिसर्च का क्या मतलब हुआ भाई? कटिंग एज रिसर्च का मतलब होता है कि बिल्कुल लेटेस्ट, सबसे नया, एडवांस और मॉडर्न रिसर्च आप बोल सकते हो, जो टेक्नोलॉजी या साइंस का सबसे आगे, जो टेक्नोलॉजी या साइंस के सबसे आगे चल रही होती है, तो वो कटिंग एज रिसर्च होती है। तो ये समझ गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देख लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारे हाई क्वालिटी एंड पीयर रिव्यूड कंटेंट, यानी कि एसीएम की जो भी डिजिटल लाइब्रेरी का सारा कंटेंट एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं, करके ही वो उसमें पब्लिश करते हैं, इसलिए रिसर्च ट्रस्टेड और रिलायबल होती है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, एसीएम की जो भी डेटाबेसेस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई क्वालिटी एंड पीयर रिव्यूड कंटेंट प्रोवाइड करती है। यानी कि जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो 100% कंटेंट को देख के सही करके करेक्ट करके वो पब्लिश करते हैं। इसीलिए जो भी रिसर्चर्स होता है उसके लिए यहाँ से डाटा लेना, कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन लेना रिलायबल होता है और ये ट्रस्टेड डेटाबेस है, इसलिए रिसर्च ट्रस्टेड और रिलायबल होती है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग कलेक्शन फॉर स्पेशलाइज्ड सीएस टॉपिक। अगर आप इन फील्ड में रिसर्च कर रहे हो लाइक एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी सबसे बेस्ट जगह है। क्या कर रहे हो कि स्ट्रॉन्ग कलेक्शन फॉर स्पेशलाइज्ड सीएस टॉपिक। अगर आप किस फील्ड में, अगर आप इस फील्ड में कर रहे हो सीएस से रिलेटेड, उस फील्ड में लाइक एल्गोरिदम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, तो एसीएम की जो डिजिटल लाइब्रेरी डाटाबेस है वो सबसे बेस्ट जगह है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। भाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करती है जो डेटाबेसेस है। कैसे मदद करती है भाई? अभी बताया कि जहाँ 100% जो हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड होंगे
ऑब्वियसली से बात है, उसको पढ़ के रिसर्च गैप को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड है, वो एक्सपर्ट ही चेक किया है, तो वहाँ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कैसे हेल्प करती है भाई? ओल्ड प्लस न्यू रिसर्च की ओल्ड प्लस न्यू रिसर्च एक जगह मिलती है। अभी हम बात किए कि जो भी न्यू ट्रेंड्स हो गया वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, तो ओल्ड हो प्लस न्यू एक जगह मिलती है, किसमें? ACM डिजिटल लाइब्रेरी में, जिसे रिसर्चर इजीली समझ लेता है कि क्या स्टडी हो चुका है और क्या मिसिंग है। तो इस तरह से रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट क्या है? सपोर्ट सॉल्यूशन फॉर रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। सपोर्ट सॉल्यूशन फॉर रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। ACM के पेपर में CS के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं। ACM के जो भी पेपर होते हैं वो पेपर कहाँ स्टोर रहते हैं? वो ACM के डाटाबेसेस में स्टोर रहते हैं। उसमें जो भी पेपर होते हैं ACM के पेपर में CS के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं, जैसे कि सिस्टम एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या होगा? ACM वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेटाबेस है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा डेटाबेस है कि हर जगह एक्सेप्टेड है, ये कोई फेक डेटाबेसेस नहीं है, ये ट्रस्टेड डेटाबेस है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड में कहीं भी आप चले जाओ, दुनिया भर में कहीं भी, ये अगर डेटाबेस से आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो और कोई भी कंक्लूजन निकालते हो तो ये एक्सेप्टेड है, या कोई भी रिसर्च गैप को आप फाइंड करते हो तो ये चीज़ एक्सेप्टेड मानी जाए। क्योंकि आप कहाँ से लिए हो? आप ACM के डिजिटल लाइब्रेरी से लिए हो, उस डेटाबेस से लिए हो। उस डेटाबेस में क्या होता है? 100% हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड होते हैं और एक्सपर्ट 100% कंटेंट सही डाल के वो पब्लिश कराते हैं। अगर आप ACM के पेपर साइट करते हो तो आपका रिसर्च ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग लगता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में हम डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंगर लिंक के बारे में। ये भी हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू का पार्ट है। ये इससे भी हम ये सारी चीज़ें अभी फर्स्ट हम बता दिए IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, जो कि सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू था, फर्स्ट सोर्स है। सेकंड सोर्स ACM डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताया, जो कि सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू सेकंड था। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग लिंक के बारे में, जो कि हमारा सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।